हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज है 20 जून। 20 जून को एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस जीके जीएस के लगभग मिल गए। और सारे क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, गणगौर पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा शिव और पार्वती। गणगौर का अर्थ होता है गढ़ और गौर। ठीक है, गढ़ का तात्पर्य शिव ईश्वर और गौर का अर्थ है पार्वती। ठीक है, वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है और ये राजस्थान में मनाया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में भी इसको जो है मनाया जाता है। और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र महीने, जो हिंदू कैलेंडर का चैत्र महीना होता है, उस महीने में ये शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिससे जो है कुश्ती से संबंधित है और उसे जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया। और नीरज चोपड़ा को भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से संबंधित हैं। पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित है। अवनी लेखारा पैरा शूटिंग से, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल को भी मिला है। और मिताली राज जो कि क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, इनको ये अवार्ड मिला है। और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग एग्जाम एनालिसिस देख के जरूर जाएं जिनका एग्जाम जो है आने वाले शिफ्टों में है। लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम ऐसा अंग है जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाते हैं। यदि लाइसोसोम की किसी भी संयोग से फट जाता है तो पाचन एंजाइम कोशिका के अंदर रिसता है। ठीक है, उसके बाद ये एंजाइम कोशिका के भागों को भी पचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैहक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये कुछ नया आपका है, ये जो है पहली बार देखने को मिला है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। मुख्य लोक नृत्य त्रिपुरा का हम लोग देख लें यहाँ पे, तो रियांग समुदाय का होजागिरी नृत्य, त्रिपुरी समुदाय का गरिया नृत्य, झूम नृत्य, मैमीता मसाक सुमानी, लेबांग बुमानी नृत्य, चकमा समुदाय का बिजू नृत्य, लुसाई समुदाय का चेराव नृत्य, स्वागत नृत्य। ठीक है, और मालसूम समुदाय का हैहक नृत्य। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था और ये किस राज्य का है, त्रिपुरा राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है किससे संबंधित है, ये आंतरिक शांति और सुरक्षा से संबंधित आपका ये अनुच्छेद है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना कौन सा अधिकार है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तुकला की डबल डोम्स शैली किसके द्वारा शुरू की गई थी। किस दिल्ली सल्तनत राजवंश ने दोहरे गुम्बद की अवधारणा पेश की थी, तो ये था लोधी वंश का शासक, लोधी वंश के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। लोधी वंश का अंतिम जो है, लोधी वंश जो था ये अंतिम दिल्ली सल्तनत का राजवंश था। ठीक है, जो कि 1451 से 1526 तक सत्ता में था। और इस राजवंश की स्थापना बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 81 के बीच जो है इसका शासनकाल था। ठीक है, सिकंदर लोधी द्वारा गजे सिकंदर खेती भूमि को मापने के लिए जो है एक इकाई शुरू की गई थी। ठीक है, उन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना भी किया था। किसने, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी भारतीय प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसमें कितने थे, 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी जो बचते हैं उनमें बाकी में जैन और पारसी सदस्य सम्मिलित थे। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है और ये जो है भारतीय धावक थे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये सभी लोग क्वेश्चंस जो है करेक्ट करके ही आए होंगे। अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा की बात करें तो राजधानी है काबुल और मुद्रा की बात करें तो अफ़गानी है। ठीक है, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक भूमि आधारित देश है। भूमि आधारित देश मतलब इसका कोई भी जो है बॉर्डर जो है समुद्र से नहीं मिलता है, चारों तरफ से लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य जो है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि HRSA की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1928 में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था इसको, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास और अजय घोष ने इसकी स्थापना की थी। इसकी HSRA। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो कितने देशों के साथ? टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन से ये देश हैं? तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल हैं इसमें, ठीक है, जिनसे ये जो है सीमा साझा करता है। चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। और चेतन भगत की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो 5 पॉइंट समवन, 1 नाइट एट ए कॉल सेंटर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर 2 स्टेट 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, रिवॉल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम, 1 इंडियन गर्ल और इंडिया पॉजिटिव, ये सारी पुस्तकें जो है लिखी गई हैं चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट, सोलंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो सोलंग जो है अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। कौन सा? सोलंग। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश राज्य का, जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, ठीक है। द इनविंसिबल मैन पुस्तक के लेखक कौन है? द इनविंसिबल मैन पुस्तक के लेखक कौन है? अदृश्य मानव राल्फ एलिसन का एक उपन्यास है, जो एक अमेरिकी व्यक्ति हैं जिसका रंग उसे अदृश्य करता है, ठीक है। द इनविंसिबल मैन, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? राल्फ एलिसन का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करेंसी नोट्स इज विच टाइप ऑफ मनी? कागजी करेंसी जो नोटों और सिक्कों से बनी मानक मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागजी करेंसी नोटों और सिक्कों से युक्त मानक मुद्रा को कहते हैं फिएट, ठीक है, फिएट मनी इसको कहते हैं। इस पैसे को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जगजीत सिंह क्या गाते थे? ठीक है, जगजीत सिंह एक सिंगर हैं, जगजीत सिंह जो है संगीतकार हैं और ये जो है गज़ल गायक, संगीत निर्देशक थे, ठीक है, गज़ल गाते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन से संबंधित किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ई की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से, यहाँ पे गलत लिखा गया, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाझपन आ जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन के की कमी से जो है ब्लड में थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये भी गलत है यहाँ पे। ये सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन के की कमी से होता है थक्का नहीं बनता है। मिश्रित फसल क्या है? ठीक है, भूमि के एक ही टुकड़े में, मान लीजिए यही आपका खेत है, इसमें 2 फसलें आप बो दिए, जैसे गेहूँ और चना एक साथ बो दिए हैं, तो अगर कोई एक फसल नुकसान हो जाता है दूसरा जो है उसकी भरपाई कर देता है। इस तरीके की फसल को मिश्रित फसल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नैनार डैश के भक्त थे? तो नैनार जो थे वो शिव के भक्त थे, अलवार विष्णु के भक्त थे। दक्षिण भारत में 13वीं शताब्दी के अंत तक वैष्णव आंदोलन एक मजबूती स्थिति में था, ठीक है। प्रभदास उन गीतों का संग्रह था जिन्हें अलवार ने गाया था। आरिकास जैन धर्म की दिगंबरा शाखा में महिला भिक्षु थी, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने अशोक स्तंभ क्यों बनवाया था? तो सभी लोग को पता है कि अशोक जो थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अशोक के बौद्ध धर्म पर जोर देते थे और अपने पूरे राज्य में धर्म का प्रचार करने की इच्छा का जो है समर्थन करते थे, और इसी वजह से इन्होंने जो है अशोक स्तंभ बनाया था। पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये बात करें पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान का राष्ट्रीय पोषण मिशन को सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। निम्न में से किसी भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा भूकंपीय केंद्र बिंदु, ठीक है। क्रस्ट के अंदर का वह भाग जहां दाब उत्सर्जित होता है केंद्र का भूकंपीय केंद्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर स्थित बिंदु को ऊपरी केंद्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो उगादि को कर्नाटक में एक नए साल के रूप में मनाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी महोत्सव हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।